गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंद ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी यमुना। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहचरी श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहचरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडरचार्य इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री गौ निताय द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की पंच तत्व की निताय गौर प्रेमानंद सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मिलकर सारे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचार
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो कल का जो श्लोक चौथा श्लोक प्रथम स्कंद नवम स्कंद और 17वां अध्याय और चतुर्थ श्लोक पर चर्चा चल रही है। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने हेतु भगवान श्री रामचंद्र ने तुरंत राजपद त्याग दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से भ्रमण करने लगे जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाते थे। भगवान श्री राम अपने कोमल चरणों से भ्रमण कर रहे हैं। पाँव में कोई जूते कुछ नहीं, नंगे पाँव। तो उनकी कोमलता का वर्णन यहाँ किया है। इतने कोमल भगवान के चरण सीता माता के हाथ के स्पर्श से भी जो है उनके चरणों कमलों से करते रहे, जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाते थे। सीता माता की हथेलियों को भी उनके चरण स्पर्श सहन नहीं कर पाते थे, इतने। देखो चैतन्य महाप्रभु के एक जीवन में बताया है, अपनी आचारी प्रभु जीवरे सिखाए। भगवान अपने आचरण से जीवों को शिक्षा देते हैं। रामचंद्र भगवान भी अपने आचरण से जीवों को शिक्षा दे रहे हैं।
रामायण में सभी कुछ मिलता है। पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, राजा के प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, सारी शिक्षा रामायण में मिलती है। तो भगवान क्यों युग पर्यंत युग आते हैं, प्रकट होते हैं और ये दिव्य लीलाएं करते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं केवल हम लोगों को रिक्लेम करने के लिए, हमें पुनः वापस अपने असली स्वरूप को प्राप्त करवाने के लिए। हमारा जो असली स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रे नित्यदास, हम भगवान के नित्यदास हैं, सेवक हैं। पुत्र को पिता का सेवक बन के ही रहना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण वही राम रूप में आए त्रेता युग में, तो वो हम सबको ये शिक्षाएं दे रहे हैं। रामायण इतना पूर्ण ग्रंथ है, सारी शिक्षा उसमें मिलती है, सब कुछ। तो अनादिकाल से रामायण घरों में पढ़ी जाती है, रामायण लोग पाठ करते हैं, रामलीलाएं होती हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन अभी जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ये टीवी सिनेमा वगैरह आए तो अभी रामलीलाएं कम होती जा रही हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। तो भगवान अपने कार्यकलापों द्वारा जीवों को शिक्षा देते हैं। वचनबद्ध, दशरथ महाराज वचनबद्ध, लेकिन राम जी से उनको इतना प्रेम था कि वो बहुत ही दुखी हो गए। पुत्र वियोग उनसे सहन नहीं हुआ। और फिर पुत्र कौन है उनके? त्रिलोकीनाथ भगवान। स्वयं भगवान जिनके पुत्र बने हैं वो कितने भाग्यशाली हैं। अकस्मात अभी वो वनवास में जा रहे हैं, तो जो दशरथ महाराज, दशरथ जी का बड़ा प्रेम राम से, भगवान को किसी भी रूप में कोई प्रेम करे वो जीवन की सफलता है। दशरथ महाराज का बड़ा प्रेम है। और दशरथ महाराज अभी जब कैकेयी माता ने 14 वर्ष का वनवास मांगा, अपने पुत्र भरत को राज्य मांगा कि मेरे पुत्र को राज्य दो, तो दशरथ महाराज कहते तेरे पुत्र को मैं राजा बना देता हूं, पर तू उसे वनवास में क्यों भेज रही है? ये उनसे सहन नहीं हुआ। वनवास में ऋषि वेश में रहना, जंगलों में रहना, ये राम जी की इच्छा थी, जैसे पहले हमने आपको बताया था। क्योंकि वनवास में भगवान गए तो शूर्पणखा जो थी रावण की बहन, उसने देखा 2 सुंदर राजकुमार हैं। तो देखो जो उल्टा स्त्री होती हैं वो अपनी वासनाओं को व्यक्त कर देती हैं। उस बच्चे को पीछे करो, बच्चों को इधर बैठा दो। तो उस उल्टा स्त्री ने, शूर्पणखा ने देखा बड़े सुंदर भगवान, तो वैसे वो राज परिवार में है पर भगवान जैसा कोई सुंदर नहीं। राम जी अति सुंदर हैं। उसने भेष बदल दिया, राक्षसी, क्रूप राक्षसी सुंदर बन गई। आके राम जी को कहती है कि मेरे साथ विवाह कर लो। केवल राक्षस प्रति की स्त्री ऐसा कहती हैं, भारतीय नारी ऐसी नहीं है। भारतीय नारी बड़ी महान है। जहां उसके माता पिता विवाह कर दें
वहाँ वो चली जाएगी। गाय को जहाँ बांध दो वहाँ बंध जाती है, वहाँ खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये विदेशियात आने से अभी हमारी भारत नारी भी बेचारी भटक रही है। ये दुर्भाग्य है, ये अच्छी बात नहीं है। तो शूर्पणखा कहती है मेरे साथ विवाह कर लो। राम भगवान कहते हैं देखो मेरी पत्नी मेरे साथ है, लक्ष्मण के पास तुम जाओ, उससे जान छुड़ाने के लिए, पिंड छुड़ाने के लिए। वो अकेला है, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान ले। लक्ष्मण के पास जब गई तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो सेवक हूं अपने स्वामी भगवान राम का, मैं विवाह नहीं कर सकता। वैसे लक्ष्मण जी की भी शादी हुई थी। लक्ष्मण अपनी पत्नी को छोड़ के अपने बड़े भाई के साथ वनवास में गए थे। फिर वो आती है राम जी के पास। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, तो फिर उसने कहते कि देखो तुम्हारे साथ ये जो स्त्री है मैं इसे ही मारती हूं। पहले वो सीता माता को मारने के लिए दौड़ी राक्षसी। तो तब भगवान ने कहा देखो इस दुष्टा को जरा इसका दंड दो, इसकी मूर्खता। तो तब भगवान लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। वैसे लीला में नाक काटना ही दिखाता है, कान भी काटा, ऐसे वर्णन आ रहा है। वर्णन नाक कान काट दिया उसका। जब नाक कान काट लिया तो वो क्रूप बन गए, असली रूप भी उसका प्रकट हो गया। अब वो बदला लेना चाहती है। वो रावण के पास पहुंच गई, अपने भाई के पास। देखो राक्षस का अर्थ है कुभाव, बुरा भाव। कहती है कि ऐसे दो वनवासी राजकुमार हैं, उनकी पत्नी तो तेरी रानी बनने के योग्य है। देखो राक्षस जब ये सिखाने लगी तो उस समय रावण की पत्नी मंदोदरी को भी सती नारियों का दर्जा दिया गया है। वो भी सती नारी थी, चाहे राक्षस की पत्नी थी। उसका तुम्हें क्या अपने भाई को सिखा रही हो। तो तब शूर्पणखा कहती है मंदोदरी को कि हाँ फिर वो तेरा, तू फिर पटरानी नहीं रहेगी ना, वो पटरानी बन जाएगी। ऐसी तो रावण भी राक्षस वृत्ति। आखिर रावण भेष बदल के वहां आया और उसने सीता माता जी का हरण कर लिया। षड्यंत्र रचा उसने अपने मामा मारीच को राक्षस भेष बदल लेते हैं। कहा कि तुम जाओ एक मृग बनो और सीता के कुटिया के आगे पीछे घूमो, और जरूर सीता तुम्हें लेने के लिए कहेगी और राम लेने के लिए जाएगा और मैं तुम्हारा हरण करूंगा। तो रावण जो है वह एक साधु भेष बना के आया। वहां से भी कपटी साधु शुरू हुए। तो हुआ क्या, पहले मृग आया, बड़ा सुंदर स्वर्ण मृग घूम रहा है। तो माता ने देखा मृग बड़ा सुंदर है। उन्होंने कहा कि ये मृग मुझे चाहिए, अगर ये जीवित नहीं मिले तो इसकी छाल जो है, मृग छाल जो है, मृग छाल का भी इस्तेमाल होता है, वो ही मिल जाएगा। अच्छा राम जी कहते हैं। तो राम जी ने सीता जी को कहा कि आप ध्यान रखो, यहाँ पर मैं जा रहा हूं उस मृग को लाने के लिए। राम धनुष मारने के चल पड़े। मृग भागता भागता भागता, वो मारीच था मृग बना हुआ, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। तो और रावण, अभी जब लक्ष्मण जी वहीं पर हैं, रावण की हिम्मत नहीं थी आने की। तो उनकी क्या प्लानिंग थी, वो जो मृग था
उसको रावण जी ने तीर मार दिया। और जब तीर मारा उसको तो बेहोश ओके गिर पड़ा, उसका असली रूप प्रकट हो गया मारीच। उसने लक्ष्मण लक्ष्मण राम जी की आवाज निकाली। तब माता सीता कहती हैं, देखो भैया लक्ष्मण, तुम्हारे भाई संकट में है। लक्ष्मण कहते हैं, माता मेरे भाई को कुछ नहीं कोई कर सकता। और जानते हैं त्रिलोकीनाथ है मेरे भाई। आखिर होनी कहा कि होनहार बलवान के होते चिकने पात, होनी बीत के ही रहती है। तो माता ने बड़ी जिद की। लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी कि इस रेखा के बाहर नहीं आना माता, रेखा से बाहर कोई तुम्हारे भीतर पास नहीं आ सकता, आप रेखा से बाहर नहीं आना। आकर हुआ क्या कि लक्ष्मण जी जब चले गए राम जी की मदद करने के लिए, मदद क्या करनी, जैसे मारीच ने उनका नाम लिया था लक्ष्मण लक्ष्मण, ये तो पीछे से रावण आ गया। जैसे आगे बढ़े तो रेखा से अग्नि प्रकट हो जाए, वो नहीं जा सका। पहले उस जाकर के रावण ने भिक्षाम देही, भिक्षा, साधु भेष में कपटी साधु बना हुआ है, भिक्षा दो। तो गृहस्थी बेचारे वन में रह रहे हैं पर हैं गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी का कर्तव्य है कि साधु संतों को भिक्षा देना। साधु अगर द्वार पर आए तो खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। माता कुछ कंदमूल फल जो भी थे लेके आई। तो रावण कहता है कि उसने रेखा के अंदर जाने का प्रयास किया था लेकिन नहीं जा सका। तो रावण कहता है कि रेखा से बाहर आ, कहते नहीं, ये मेरे देवर ने रेखा खींची, इससे बाहर मैं नहीं आ सकती। तो रावण कहता है, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, मैं जाता हूं। तो माता सोचती है कि गृहस्थ धर्म का अनादर होगा। रेखा से बाहर आई तो झट रावण ने सीता माता का हरण कर लिया। अभी उतनी देर में उधर दोनों भाई आ गए, देखा तो सीता नहीं है। सारी बात अभी सीता की खोज राम लक्ष्मण दोनों भाई कर रहे हैं, वन में खोज कर रहे हैं। जब देखो कि जटायु थे, जटायु जो थे वो दशरथ के मित्र थे। तो जटायु जो हैं, जब देखा कि माता सीता चिल्ला रही है, रावण विमान पे बिठा के ले जा रहा है, तो जटायु ने ललकार दिया रावण को, छोड़ छोड़ तू मेरी पुत्री को। रावण अपना जटायु का जो है संबंध था दशरथ जी के साथ, मित्र वत संबंध था। तो युद्ध किया, अगर हुआ क्या, पर काट दिया उनका, मूर्छित किया रावण को, नीचे एक दो बार गिराया, लेकिन आखिर पर काट दी। तो जटायु बेचारे बिना पर के जो है राम राम कह रहे हैं, और वो सीता जी को लेके चला गया। देखो एक पक्षी ने, यहाँ की बड़ी शिक्षा है जटायु के बारे में प्रभुपाद जी देते हैं। क्या शिक्षा दी प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में? जटायु ने प्रयास किया, खैर ये शिक्षा बाद में बताता हूँ। राम खोजते खोजते वहां पहुंचे तो जटायु जी राम राम कह रहे हैं, तो भगवान जट गए, उनको गोद में ले लिया। तो सारी बात बताई जटायु ने कि ऐसे ऐसे इस दक्षिण दिशा की ओर रावण सीता को लेके गया है। मैंने प्रयास किया लेकिन उसने मेरा पर काट दिया, मैं फिर कुछ नहीं कर पाया। तो भगवान कहते हैं हम आपको स्वस्थ कर देते हैं। जटायु कहते हैं नहीं प्रभु। एक शब्द आते हैं तुलसी रामायण में,
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल मुख नामना, मैं शब्द बोल रहा हूं, अंतकाल मुख, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्म प्रयास करने पर भी अंत में राम जी का नाम मुख में नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। तो कहते हैं प्रभु मैं तो आपके दर्शन कर रहा हूं, आपका नाम ले रहा हूं, मैं नहीं स्वस्थ नहीं होना चाहता। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जटायु जी ने प्रयास किया भगवान की सेवा करने का, सीता जी को बचाने का, बचा नहीं सके, सफलता नहीं मिली, लेकिन भगवान ने अपने हाथों उनको पुत्र की तरह, जैसे पुत्र पिता को अग्नि दाह देता है, ऐसे जटायु जी को दाह दिया। पहले लक्ष्मण जी को बोला कि चिता तैयार करो, राम राम कहते हुए जटायु जी ने शरीर छोड़ दिया, तो चिता बनाई गई और लक्ष्मण और राम जी ने दोनों ने उनका शरीर रखा और फिर भगवान ने अग्नि दाह दिया। इसलिए कहा है, ये भजन निकालो, राम कथा में वीर जटायु। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपमय स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपमय स्थान। तुलसी ने बड़ भागी कहकर, तुलसी किया जटायु का यश गान, किया जटायु का यश गान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपमय स्थान। सीता हरण समय रावण से युद्ध किया वीर गति पाई। शूरवीर शरणागत रक्षक, शूर धर्म प्राण त्यागी कहलाई। धर्म त्यागी परहित में अपने प्राणों का, परहित में अपने प्राणों का धर्म वीर करते बलिदान। धर्म वीर करते बलिदान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपमय स्थान। अंत समय बोले रघुवर, अंत समय लो अमर तुम्हें कर देता हूँ, लो अमर तुम्हें कर। कहे जटायु नहीं तात, कहे जटायु बस मुक्त
टीका भर लेता, मोक्ष मार्ग पर परम रूप में मोक्ष महाप्राण का महाप्रयाण। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम, वीर जटायु प्राण बहीन देह गोदी में लिए राम करुणा बरसाए। कमल नयन की अश्रुधार से प्रभु अंतिम स्नान कराए। प्रभु ऋणी रहूंगा गीत राज का, लक्ष्मण से बोले भगवान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। त्रेता युग के अवतारी नर, त्रेता अपने हाथों चितार चाकर मात पिता सम अग्निदाह दे। त्रिभुवन के स्वामी करुणा कर, साधु जटायु धन्य जटायु, साधु जटायु धन्य जटायु। महाभाग स्तुत्य महान, महाभाग स्तुत्य महान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़ भागी कहकर किया जटायु का यश गान। तुलसी ने बड़ राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। धन्य जटायु वीर जटायु, धन्य जटायु वीर जटायु। बोलो जटायु जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, देखो एक पक्षी ने कितना बड़ा पद प्राप्त किया। कहते जो गति जटायु जी को मिली वो किसी को नहीं मिली। बाली भी भगवान के हाथों मरे पर उनको ही वो गति नहीं। दशरथ जी ने राम जी के विरह में प्राण छोड़े। प्रभु अब यहाँ पर भगवान के सामने भगवान की गोद में प्राण छोड़ रहे हैं जटायु जी, और भगवान का नाम लेते लेते जो है। और फिर भगवान ने अपने हाथों मतलब उनको अग्नि ला दिया। तो ये है दिव्य जीवन। तो यहाँ पर यही वर्णन हुआ है। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु का यशगान। सीता हरण समय रावण से युद्ध किया वीर गति पाई। शूरवीर शरणागत रक्षक धर्म प्राण त्यागी कहलाए। परहित में अपने प्राणों का धर्म वीर करते बलिदान। दूसरों के हित के लिए अगर प्राण भी चले जाए, वैसे तो शरीर नश्वर है ही, दूसरों के हित के लिए अगर प्राण चले जाए तो ये प्राणों के जानों की सार्थकता है।
और देखो, हम आपको ये बात बताना चाहते हैं, प्रभुपाद जी ने भी सारे संसार के लिए, इस सनातन धर्म के प्रचार के लिए अपने प्राणों का अंत किया, अपना बलिदान दे दिया। प्रभुपाद जी ने संस्था शुरू की और बड़ी कठिनाई से इसकी स्थापना की और इस संस्था के लिए अपना बलिदान दे दिया, शरीर छोड़ दिया। तो जटायु जी का बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है। अंत समय बोले रघुबर, लो अमर तुम्हें कर देते हैं हम। भगवान कहते हैं तुम्हें अमर कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं। कि नहीं, कहे जटायु नहीं तात, बस मुक्ति का बर लेता हूं, बस मैं तो जाना चाहता हूं, शरीर छोड़ना चाहता हूं। मोक्ष मार्ग पर परम राम रूप में महाप्राण का महापरियान। जटायु जी को मोक्ष मिला, एक गिद्ध शरीर था लेकिन मोक्ष उनको प्राप्त हुआ राम जी की सेवा में। तो जब भगवान ने उनको कहा हम आपको स्वस्थ कर देते, कहते नहीं प्रभु, प्राणों से प्रेम नहीं है, राम जी से प्रेम है, राम जी से उनका प्रेम है। और उन्होंने जो है राम जी के लिए सीता जी की रक्षा करते करते रावण से, और ये भी वर्णन आता है, राम भगवान ने कहा आपने क्यों ऐसा उससे किया, क्या आवश्यकता थी? कहते नहीं, जब भरत जी आपको आपकी पादुका लेकर गए थे, उन्होंने सारे वनवासियों को कहा था कि आप मेरे राम की रक्षा करना, आपकी बात है, तो ये हमारा कर्तव्य था। तो भगवान राम, प्रभुपाद भी इस विषय में बड़ा सुंदर लिख रहे हैं। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि जटायु जी ने युद्ध किया, नहीं बचा सके सीता जी को रावण के हाथों से, लेकिन भगवान की कितनी कृपा उनको मिली। भगवान पहले तो उनके गोद में उन्होंने शरीर छोड़ा, उनके दर्शन करते करते, उनका नाम लेते लेते, फिर लक्ष्मण जी को बोला वो चिता सजाओ, चिता बनाई, और वहां पर आखिरी संस्कार, अंतिम संस्कार जो वो राम जी ने किया। और ये से वर्णन आता है, प्राण विहीन देह गोदी में लिए राम करुणा बरसाए। उनकी जटायु जी की देह को गोद में लिया है, भगवान क्या करुणा बरसा रहे हैं। कमल नयन की अश्रुधार से प्रभु अंतिम स्नान कराए। भगवान के नयन बड़े सुंदर है, कमल है, भगवान रो रहे हैं, और आखिरी स्नान बड़े आंसुओं से जटायु जी को भगवान ने कराया। जब शरीर का संस्कार होता है जिसे नहलाया जाता है, अंतिम स्नान अश्रुधार से उनको कराया। और ऋणी रहूंगा गीत राज का, लक्ष्मण से बोले भगवान, गीत राज का मैं ऋणी रहूंगा, उन्होंने मेरे लिए अपने प्राण छोड़ दिए। इसलिए यहां से बड़ी शिक्षा लेने की ये बात है, हम सनातनियों को जो अनादि धर्म ही दुनिया में यही एक है, ये दूसरे धर्म वाले भी स्वीकार कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, फिर मैं रिपीट करता हूँ, एक मुस्लिम बालिका कह रही है, उसने कहा कि कार्ल मार्क्स से पहले साम्यवादी नहीं थे, कम्युनिस्ट नहीं थे, और बुद्ध से पहले, बुद्ध भगवान बुद्ध से पहले बुद्ध मत नहीं था, और मोहम्मद से पहले मुसलमान नहीं थे, लेकिन सनातन अनादि पुरातन है। बड़े सुंदर शब्द में उसने कहा। और इस सनातन के लिए कईयों ने अपने बलिदान दिए, जिन्होंने बलिदान दिए धाम को गए। इस शरीर का कहा ना कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होगी। इस शरीर को हम कितना बचा के रखेंगे, आखिर तो नाश इसका होगा ही होगा। पर अगर धर्म की रक्षा करते करते ये शरीर छूटता है तो ये बहुत ही
उत्तम बात है, अति उत्तम बात है। लेकिन हम लोगों को प्राणों से इतना प्रेम है, लेकिन जटायु जी ने प्राणों से प्रेम नहीं था, उनका राम जी से प्रेम था। सीता माता की रक्षा करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। त्रेता युग के अवतारी नर अपने हाथों चिता रचाकर, राम लक्ष्मण दोनों ने चिता बनाई। माता पिता सम अग्निदाह दे, जैसे माता पिता को पुत्र अग्निदाह देता, ऐसे त्रिभुवन के स्वामी करुणा कर। तीनों लोगों के स्वामी भगवान राम जो हैं वो जटायु जी की चिता को अग्निदाह दे रहे हैं। साधु जटायु धन्य जटायु, महाभाग स्तुत्य महान, राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुभव हंसना। तो बड़ी शिक्षा देखो हमें लेनी है। एक पक्षी जो है राम जी के लिए अपने शरीर का त्याग कर रहा है। हम लोगों को ये जो नश्वर देह है इसको कब तक पाल के हम रखेंगे? आखिर ये शरीर का नाश होना है, ये नश्वर है, ये संसार मृत्यु लोक है। लेकिन हम लोग मरते दम तक इस शरीर के साथ ही माने मोहग्रस्त रहते हैं। इस शरीर का उपयोग राम जी की सेवा में होना चाहिए, इस शरीर का उपयोग कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। ये शरीर ऐसे व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ में शरीर को नहीं गंवाना चाहिए हमको। ये शरीर बस राम, इस शरीर के द्वारा जैसे कि आपको पहले भी बताया है, 3 बातें बताई हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, मन होत त्रिविधि कल्याण। तन पवित्र, इस तन की पवित्रता सेवा से है। इस तन को बचाते रहे हम। कई लोग मतलब कुछ करना नहीं चाहते, बस फालतू में समय नष्ट करते हैं। ये जो नश्वर शरीर है इसके द्वारा सेवा। एक मुझे महाप्रभु के समय की एक बात याद आई। महाप्रभु जो कली पावना अवतार हैं, शिक्षा देने के लिए आए हैं हमको, भाई कलयुग के लोगों को तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता है। नाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं तो भगवान कीर्तन करते और नृत्य करते थे बड़े भाव में। सभी भगवान का कीर्तन और नृत्य देख के सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे सारे। तो कीर्तन के बाद भगवान स्नान करते थे, नहाते थे, शरीर में पसीना आ जाता था बड़ा। एक महामाता थी, वृद्ध माता, सब दर्शन कर रहे हैं भगवान के कीर्तन का, दुनिया भर की, लेकिन वो बेचारी सेवा में लगी रहती थी। वो क्या करती, घड़ों में गंगा जल भर के ले आती, घड़ों की कतार लगा देती थी कि भगवान जब आए तो वो इस गंगा जल से स्नान करेंगे। भगवान आते कीर्तन के बाद नहाने के लिए तो घड़ों की कतार लगी होती, भगवान नहाते। रोज ही ऐसा हो। एक दिन श्रीवास को पूछा, श्रीवास ठाकुर, श्रीवास जी घड़ों की कतार कौन लगाता है? गंगा जल से घड़े भर के कौन रखता है? श्रीवास जी कहते हैं, प्रभु ये आपकी दासी दुखिया, उसका नाम दुखिया था। भगवान कहते कौन कहता है उसको दुखिया, वो तो सुखिया है। भगवान का आशीर्वाद देखो, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, वो बेचारी सेवा में लगी हुई है। भगवान का आशीर्वाद उसको मिला और सदगति उस माता को मिली। तो सेवा, सेवा बड़ी बात है। सेवा से हम डरते हैं, थक जाते हैं। क्या थकेंगे भाई, थोड़े थक भी गए सेवा के करते करते तो पुण्य गए, लेकिन हमारी समझ इतनी भूख है, हम बचना चाहते हैं शरीर को ज़्यादा नीच। इस शरीर की जितना उपयोग हो जाए सेवा में उतना ही इसके लिए अच्छा है।
सभी के लिए, ये नहीं कि तू सेवा कर और मैं बैठ के खाऊंगा, नहीं, सभी के लिए है। ऐसा मुझे याद है, हम जब गुरु महाराज के साथ थे तो उनकी सेवा बहुत अच्छी लगती थी हमको। कोई काम बताते तो भाग के करते थे, भाग के जल्दी से जाना, काम करना है गुरु महाराज का बताया हुआ है। तो सेवा जो है ना, ये जीव का धर्म है, हम सबको सेवा करनी चाहिए। और सारे प्राणी जो है, खास करके अतिथि घर में आता है तो उसको कहा कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। देवता घर में आए तो उसको पूजा जाता है। हमारी संस्कृति सिखाती है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अतिथि देवता के समान है, माता पिता देवता के समान है, गुरु भी देवता के समान है, उनको वैसे पूजना चाहिए। तो हमें तन की पवित्रता सेवा से करनी, तो और धन है तो भगवान की सेवा में लगाना है, और मन के द्वारा हरे कृष्ण हरे कृष्ण मन पवित्र हरि भजन से। मन की पवित्रता हरि भजन से होगी। केवल हमने देखा कि कई आत्मा ऐसी हैं कि मोबाइल देखना हो तो बड़े ध्यान से देख रहे हैं मोबाइल, जब जब करना हो तो माला ली है हाथ में, अरे अरे बस बार बार नींद कर रहे हैं। मोबाइल देखने में नींद नहीं आती, जब में बस एक ही शब्द सुनाई देता, हरे कृष्ण, पर सर नीचे, फिर उठ गए हरे कृष्ण, बस ये नाटक होता है। क्या जप हो रहा है? भगवान का नाम प्रेम से लिया ही नहीं जा रहा। भगवान का नाम तो एक आध तो हमारे संपर्क में तो फ्रंट सीट पे वो बैठती थी, मैं पीछे बैठता था। जब भी बैठना सो जाना, बस सोना, नींद बड़ी प्यारी। बस कौन बच्चा शोर मचा रहा है, सो जाना। तो मैंने ड्राइवर को बोला था कि तू थोड़ा झटका दिया कर, ब्रेक लगाया कर। तो ड्राइवर बेचारा हमारा गांव का था ड्राइवर। तो एक और गाड़ी जा रही थी, वैन थी, मारुति वैन, ऊपर कोई झाड़ियां आ गई बाहर, तो नीचे चल ऐसे कर रहा हूँ। मैं सर क्यों नीचे कर रहा था? कहते अपना बचाव तो करना होता है। तो बचाव क्या करना है, तेरे ऊपर तो छाता है गाड़ी का। तो उसको मैं कहता दे ये दे, बड़ी मुश्किल, समझ नहीं आता, कभी ब्रेक लगाता तो सोया उठ जाता था। तो नींद जो है, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। जब करते समय बस नींद ही देखी, मैंने कभी नहीं देखा कि चितन जप हो रहा है हरे कृष्ण बस सर नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसा हो रहा है। तो हमें जो है ना जागना है, आंखें खोलनी है, भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम राम। अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। सर्वस्व तुम्हारे चरणे समर्पिया। देखो भजन कहाँ है ये, हरि बोल। सर्वस्व तुम्हारे चरणे समर्पिया, सब कुछ भगवान के हाथ में सौंप देना है। जीवन की डोरी जो है भगवान जी के हाथ में सौंपनी है। हाँ, सर्वस्व। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे गाय। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे गाय।
गोपाल। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। भगवान के हाथ में सब कुछ सौंपना है। ये तो भजन नहीं है पर फिर भी मिलता जुलता है। आओ एक भजन में बताया है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का अर्पण, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो कैसे जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे गुण और दोष समर्पित हो, मेरे गुण करतार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो इस पूजक की एक एक रग का इस होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में
प्राण तजो फिर अंत समय, करतार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे हाथ। मुझ में तुझ में बस भेद यही, ये शब्द बहुत अच्छे हैं, ध्यान दें। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत ये भजन पूर्ण समर्पण का है। हम सबको समर्पण करना सीखना चाहिए। हम समर्पित तो हैं, पर मलिन मन के प्रति समर्पित हैं। माया के प्रति मन मलिन जो है, ये माया के अधीन है। माया करते जो नहीं है वो माया है। हमने मन से अपने समर्पण को हटाकर श्री कृष्ण के चरणों में, श्री राम के चरणों में समर्पण करना है। तो यहाँ लेखक लिख रहे हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। प्रभु, मैंने जीवन का भार आपको सौंप दिया है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो फिर मेरा निश्चय बस अब एक यही, क्या निश्चय होना चाहिए? एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं बस भगवान को पा। ये निश्चय करो मन में कि मैंने भगवान को पाना है। पाना नहीं पाना? सब नहीं बोल रहे। पाना नहीं पाना? पाना है, निश्चय करो, पाना है, भगवान को पाना है। बिना उनको पाए कोई कल्याण नहीं है। भगवान को पाना है, और प्रभुपाद कृपा से जरूर भगवान मिल सकते हैं। प्रभुपाद ही सच्चे प्रतिनिधि हैं, जो हम कलयुग के लोगों को रास्ता दिखाने के लिए कृष्ण कृपा से प्रकट हुए हैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान यही कहते हैं, मेरे प्रति तुम समर्पित हो जाओ। फिर जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, कैसे? जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल पानी में रहता है, पर पानी का उस पर असर कुछ नहीं होता। कमल के पत्ते पर या कमल के फूल पर पानी पड़ेगा, उसको गीला नहीं कर सकता, वो सूखे का सूखा ही रहता है। ऐसे ही हम जो हैं कमल के फूल की तरह रहे। मेरे गुण और दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे। हे करतार, हे कृष्ण, मेरे गुण और दोष सब आपके चरणों में समर्पित हो। फिर यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, कि लोग कहते हैं मैं मुक्ति चाहता हूँ, चाह ठीक है, पर योग्यता भी तो लानी पड़ेगी ना। चाहने से थोड़ी मुक्ति मिल जाएगी। कोई कहता है जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कैसे बनना चाहेगा तो डॉक्टर? पहले MBBS करना पड़ेगा, फिर हाउस जॉब करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा,
नहीं घर में बैठ के डॉक्टर बन जाऊंगा। तू सारी डॉक्टरी की पुस्तकें ले आ, पढ़, नहीं बन सकता। डॉक्टर के अधीन जाके कार्य करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रभुपाद जी जैसे संतों के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा, उनके अधीन रहकर भक्ति करनी पड़ेगी, तब हमारा जीवन सफल होगा। जब यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, बस प्रभु आपके चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रखा हो तार तुम्हारे हाथों में, बस मेरी इस रग का तार आपके हाथों में हो। फिर जब संसार का कैदी बनूं, मैं संसार में कैदी बने, हम सब कैदी हैं, हैं या नहीं है? हैं या नहीं है? हैं या नहीं है? ढीले कुछ बोलते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर पूरे हो जाते हैं। हम सब कैदी हैं यहाँ पर। जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करना याद रखो। हमें यहाँ कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? हम यहाँ के है ही नहीं, आ गए हैं अपने कर्मों के मारे। फिर कर्म करना निष्काम भाव, मतलब भगवान के लिए करना है। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। बोलते क्यों नहीं? भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। इसलिए जब मैं संसार का कैदी बनूं तो निष्काम भाव से कोई कामना नहीं, भगवान के लिए कर्म करूं। भगवान ने गीता में भी कहा, यत करोषि यदश्नासी यज्ञहोषि ददासी यत तपस्यासी कौन्तेय अर्थात कुरुषम अदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मेरे को अर्पण कर, मेरे लिए कर। क्यों? भगवान को बड़ी जरूरत है? नहीं, उनके अलावा और कुछ है ही नहीं, वही सब कुछ है। कृष्ण ही सब कुछ है, राम ही सब कुछ है। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, इसलिए उनके लिए ही सब कुछ करना हमने। तो जटायु जी ने भी यही सोचा, राम जी के लिए अगर मेरा शरीर चला गया तो शरीर किस काम का है। तो हम निष्काम भाव से कर्म करें, और फिर अंत समय में प्राण तजूं करतार तुम्हारे हाथों में। भगवान का सिमरन करते हुए अंत में हम शरीर छोड़े। आखिरी शब्द बहुत अच्छे हैं, मुझ में तुझ में बस भेद यही। क्या भेद है? मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं नर हूं और आप नारायण हैं। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं जो हूं आपके हाथों में है, और ये संसार आपके हाथों में है। मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ भगवान के हाथ में है। उनके हाथ में जीवन की डोरी को सौंपना है और जीवन को सफल बनाना है। लेकिन आखिरी समय तक ही सारा समय हम बस इस संसार के लोगों को देने में ही बिता देते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसे है कि जैसे बच्चा 5 साल का हुआ, गुरुकुल में गुरु जी को सौंप दिया जाता था। गुरु जी प्रशिक्षण देते, उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाते। यहाँ तो वो त्यागी सन्यासी बन जाता था। त्यागी सन्यासी अगर नहीं बने तो वो फिर अच्छा गृहस्थी बनता था। गृहस्थाश्रम में रहकर भी भगवत प्राप्ति करता, त्यागी बनता भी भगवत प्राप्ति करता। ये हमारी संस्कृति है जिसको आज हम भूल रहे हैं। राम जी की कृपा से उसको याद करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।
सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग संग रहिए। साधु संग जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। शिक्षा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। आज 31 तारीख ये शब्द प्रभुपाद जी ने आज के दिन 1976 में यही वृंदावन में ही कहे थे। बोलो वृंदावन धाम की। हम समाचार पत्र में देखते हैं कि राजनेता कितनी बकवास बातें करते हैं। वह हमारे समय की बर्बादी है। राजनेता के बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रम एवं ही केवलम, बेकार की लेबर, यूजलेस लेबर। हमें भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण के प्रति श्रवण एवं कीर्तन की रुचि को बढ़ाना चाहिए। भगवान कृष्ण विष्णु एक ही हैं, उनके प्रति उनकी श्रवण और कीर्तन की रुचि को बढ़ाना चाहिए। कहा है चैतन्य चरितामृत में, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। यही आज के दिन प्रभुपाद वृंदावन में शिक्षा दे रहे हैं। सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो और सदा कीर्तन करो भगवान का। कहाँ गया वो, तो पकड़ता क्या? कीर्तन सदा भगवान का करते रहो, सदा नाम जपते रहो, चलते फिरते उठते बैठते। बोलो रामचंद्र भगवान। कहाँ चला गया तू उठ करके? निकाल आरती। श्री गुरु महाराज की जय। आज का जो प्रसाद वितरण हो रहा है, यह दिव्याग वसंत भाई मोदी, जो नरेंद्र मोदी जी के रिश्तेदार हैं, पर मेहसाना मोदी जी भी मेहसाना के ही हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मेहसाना के पास एक जगह है वड़दगांव, वड़दनगर, वहीं के हैं। तो ये भी वहीं से हैं, तो इनका रिश्ता भी मोदी जी से है। तो उनकी तरफ से आज के प्रसाद का आयोजन है, उनका धन्यवाद किया जाता है। अभी भगवान की आरती करेंगे हम। एक प्रश्न बताया। किसने किया प्रश्न? अमृतसर से। बोलो क्या प्रश्न है? अमृतसर से कृष्ण प्रिया जी की तरफ से है। गुरुदेव जी, आपके आशीर्वाद से जंडियाला में रामनवमी शोभा यात्रा में इस्कॉन डिवोटीज की द्वारा नगर संकीर्तन निकाला। यहाँ के लोगों को इस्कॉन का कीर्तन बहुत अच्छा लगा। हम बहुत देर से चाहते थे कि जंडियाला में नगर संकीर्तन निकालें, पर इतनी जल्दी मनोकामना पूरी होगी, आपने तो चमत्कार कर दिया। मेरी बेटी की आंखों में तो खुशी की आंसू आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। इसमें बहुत सारे नए भक्त जुड़े और बहुत सारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जंडियाला के सभी लोग बहुत आनंद से झूमे। पूरे जंडियाला में हरि नाम गूंजा। सभी लोग को बहुत आनंद आया। आपकी बहुत कृपा है गुरु महाराज जी, आप ऐसी कृपा बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पतित बेटी राधा ठाकुरानी देवी दासी और कृष्ण प्रिया अमृतसर। धन्यवाद राधा ठाकुरानी देवी और कृष्ण प्रिया। वहाँ नगर कीर्तन हुआ, बड़े लोग आए। यही प्रभुपाद चाहते थे, ये वहाँ करते रहो, प्रचार करो, भक्ति करो, लोगों को भक्ति में लगाओ, पूरे जंडियाला को कृष्ण भावना से भावित कर दो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं,
अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, अवध बिहारी। कनक सिंहासन रजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, युगल। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, वाम बाग शोवत जग जननी, वाम बाग शो चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा शिव जी को गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारूं, राम कथा हृदय में। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, उन चरणों में शीश निभाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, बोलो राजा राम की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। देखो जो मंदिर में भोजन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, वो प्रसाद यहाँ से लेकर जल्दी जाए, केवल लेट होने से प्रसाद फिर गड़बड़ हो जाती है। वहाँ लेने वाले जल्दी से जाकर मंदिर में प्रसाद ग्रहण करें। अगर कोई जल्दी में है तो यहाँ आए, इसको उठा दूँगा और मेरे से प्रसाद लेकर चलता जाए।